गुड इवनिंग बच्चों। तो हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा क्लास 11th चैप्टर नंबर 1। अभी तक 1 ही पढ़ रहे हैं हम, और इसमें कुछ कॉम्पिटिटिव टॉपिक्स जैसे कि एरर्स, जो कि सीबीएसई के सिलेबस से कई साल पहले कट चुका है, लेकिन हम उसे आज पढ़ने वाले हैं क्योंकि उस पर ज़बरदस्त क्वेश्चन आते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो डिस्कस करते हैं बेटा एरर्स। तो एरर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। जो वर्ड्स हम यूज करते हैं बार बार उनकी बात करते हैं। एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन। ठीक बेटा, कल से लेट नहीं आओगे आप गेटिंग में? हाँ जी। तो एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन पर अगर हम बात करें, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, यानी कि आप ट्रू वैल्यू के कितने नज़दीक हैं, दैट इज एक्यूरेट। प्रिसीशन मतलब आपने किस रिजोल्यूशन तक क्वांटिटी को मेजर किया है। दैट मीन्स द डेफिनेशन सेज, अगर डेफिनेशन लिखें तो बेटा क्या डेफिनेशन बैठेगी, दैट इज लिखिए accuracy denotes that how close, that is the correct word, the measured value to the true value, how close the measured value to the true value, जो आपने वैल्यू को मेजर किया उसको कितना क्लोज ट्रू वैल्यू तक लेके गए। एंड प्रिसीशन टेल अस टू what resolution the quantity is measured। अब इस स्टेटमेंट को समझिए जरा ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जो ये वो टारगेट है जिसमें वो तीर से निशाना मारते हैं, ये वाला टारगेट है, यानी कि ये क्या है, ट्रू वैल्यू है। ठीक, अब मैंने जो निशाने लगाए वो लगाए कुछ इस तरीके से, 5 हिट किए। अब दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये जो पॉइंट्स मैंने मार्क किए हैं ये क्या है, एक्यूरेट, यानी ट्रू वैल्यू के नजदीक हैं। दीज आर एक्यूरेट वैल्यूज। एंड अगर मैं बोलूं ये जो वैल्यूज आ रही हैं यहां पर, ये क्या है, प्रिसाइज वैल्यूज, मतलब एक मिस्टेक बार बार रिपीट की जा रही है, ट्रू वैल्यू तक नहीं पहुंच रहे हम, एक ही मिस्टेक बार बार रिपीट हो रही है। इस केस में हमें प्रिसाइज वैल्यू तो मिल रही है, but that is not accurate, not approaching to the true value. So these are the terms which we are using in case of errors. Next आते हैं बेटा, next point पर आते हैं, error क्या होता है। error क्या होता है बेटा, error होता है बेटा the difference of true value to the measured value। तो एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, इसको हम बोलते हैं एरर। और हम इसका मोड लगाते हैं बेटा, मोड मतलब ये वाला, यानी कि ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए। पॉजिटिव मिलनी चाहिए तो चाहे ट्रू वैल्यू ज़्यादा हो चाहे मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा हो, तो जो एरर आएगी वो पॉजिटिव आएगी। दैट मीन्स एरर तो एरर होता है प्लस हो या माइनस। गॉट इट। तो मोड में कैलकुलेट करते हैं इसको, दैट इज योर एरर विच इज़ द डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब टाइप्स ऑफ एरर, कितने टाइप की एरर होती हैं। तो टाइप्स ऑफ एरर में सबसे पहले टाइप की एरर, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर। ए पॉइंट, दैट इज योर सिस्टमैटिक एरर, यानी सिस्टम से होने वाली एरर, उसको सिस्टमैटिक बोलते हैं। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे इसमें जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज योर IPL करके बोलता हूँ मैं। I मतलब इंस्ट्रूमेंटल, P मतलब पर्सनल
और L मतलब लीस्ट काउंट एरर। तो इसके 3 पार्ट बने, दैट इज योर I मतलब इंस्ट्रूमेंटल। अब ये जो प्रिसाइज वैल्यू आ रही थी ना, ये हमारी सिस्टमैटिक एरर की वजह से ही आ रही थी, इंस्ट्रूमेंटल एरर। इसी में दूसरा पार्ट है बेटा पर्सनल एरर, और तीसरा है लीस्ट काउंट एरर। अब लीस्ट काउंट वर्ड आप समझ चुके हो, हम पढ़ा चुके हैं आपको, ठीक। तो जरा समझिए, सिस्टमेटिक एरर पहला इंस्ट्रूमेंटल, यानी कि इंस्ट्रूमेंट ही खराब है, उसमें ही कुछ ना कुछ एरर है, तो वो हमेशा आप कितना भी प्रिसाइज रीडिंग लेने की कोशिश करोगे, इंस्ट्रूमेंट एरर शो ही करेगा, आपको बार बार शो करेगा। दैट इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। उस दूसरा है पर्सनल, यानी कि कुछ ना कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन, यानी कि हमारा तरीका गलत है। पर्सनली मैंने क्या गलती करी, मैं रीडिंग ले रहा हूं तो मैं ऐसे मेजर कर रहा हूं, मतलब देखनी चाहिए ऐसे चीज़ों को, मैं ऐसे देख रहा हूं, अगेन एंड अगेन सेम रिपीट करूंगा, दैट इज द पर्सनल एरर। अगेन लीस्ट काउंट, अगर हमारा सिस्टम जो है उस मैक्सिमम परमिसेबल एरर को अलाउ ही करता है, तो आप कितने भी अच्छे से मेजर करो, वो लीस्ट काउंट का एरर हर बार आएगा, ठीक है। दैट इज योर लीस्ट काउंट एरर। अब जो लीस्ट काउंट एरर है उसमें तो आप इंस्ट्रूमेंट को चेंज करोगे, दैट मीन्स इंस्ट्रूमेंट और प्रिसाइज लोगे, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर से स्क्रू गेज पर पहुंचे, है ना। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटल यानी इंस्ट्रूमेंट खराब है तो इंस्ट्रूमेंट ही चेंज करो। पर्सनल एरर तो पर्सन चेंज कर दो, दैट मीन्स आदमी को अपनी उस प्रॉब्लम को ठीक करना पड़ेगा, जो हमारा कैलकुलेट करने का तरीका है, जो हमारा रीडिंग नोट करने का तरीका है, दैट वी हैव टू करेक्ट। नेक्स्ट आता है बेटा इसमें रैंडम एरर, रैंडम बी पॉइंट देखिए, दैट इज योर रैंडम एरर। रैंडम एरर क्या होती है, जो बार बार रिपीट होती है। बार बार मतलब जैसे कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, किसी ना किसी गलती से हम एरर लेकर आ रहे हैं रीडिंग लेते समय। यहाँ पर मेन मुद्दा क्या चल रहा है, जो एरर्स हम पढ़ रहे हैं किस में होंगी एरर्स, जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ वैल्यूज निकालेंगे। फॉर एग्जांपल एक लेंथ मेजर कर रहे हैं, है ना, जैसे ये मेरा स्टाइलर है, इसका मैं डायमीटर मेजर कर रहा हूँ, किससे मेजर कर रहा हूँ, वर्नियर कैलिपर से, सो ऑन। तो उसमें मैं उसको कैलकुलेट करते समय कुछ ना कुछ एरर कर दे रहा हूँ रैंडमली, कभी मैं रीडिंग गलत नोट कर रहा हूँ, कभी कुछ कभी कुछ। और तो रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका है कि हम मीन लें, मोर देन 1, मोर देन 3, 4, 5, 6, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस लेंगे और उनका मीन लेंगे, उतना हमारा प्रिसाइज रीडिंग आता है, ठीक। तो रैंडम एरर कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट आता है बेटा ग्रॉस एरर, दैट इज योर थर्ड पार्ट, विच इज योर ग्रॉस एरर। ग्रॉस मतलब ओवरऑल, ठीक, जो कि हमारी लापरवाही की वजह से होती है। ओवरऑल मतलब ओवरऑल केयरलेसनेस बिहेवियर ऑफ द ऑब्जर्वर क्रिएट ग्रॉस एरर, ठीक है। और इसको क्लियर करने का, सही करने का तरीका है कि आप ध्यान से रीडिंग लें, ठीक है। तो दैट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग रीडिंग्स केयरफुली। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ एरर दैट वी शुड नो। सम टाइम ये वर्ड्स यूज होते हैं, हम पढ़ने में आते हैं हमें, तो दैट वी शुड नो अबाउट दिस। अब बेटा कुछ और बातें, कुछ और बातों में जैसे कि जो कैलकुलेशन वर्क है हमारा, उस पर आते हैं, जिसका क्वेश्चन आईआईटी में भी देखा गया। अब बात करेंगे बेटा एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है, ध्यान देना मेरे बच्चों। फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेंथ मेजर करने चला, फॉर एग्जाम्पल मैं एक लेंथ मेजर करने चला, यहां जो मैं फॉर्मूला लिख रहा था ना बेटा एरर का, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू, अभी समझ में आएगा।
फॉर एग्जाम्पल लेंथ मेजर करने पड़ा चला, एक वायर था जिसका कुछ लेंथ था, उसको मैंने मेजर किया और बार बार मेजर कर रहा हूं। दैट मीन्स मैंने पहला मेजरमेंट लिया A1, ठीक, मेजर्ड वैल्यू, दूसरा मेजरमेंट लिया A2, तीसरा लिया A3 एंड सो ऑन, n वैल्यूज ले ली, यानी कि n रीडिंग ली AN, डिफरेंट डिफरेंट टाइप, कुछ ना कुछ छोटी मोटी सी एरर बार बार आ रही थी, ठीक। तो अगर मेरे पास ट्रू वैल्यू है तो मैं मेजर्ड वैल्यू क्यों कर रहा हूँ, करूंगा ही नहीं। तो आंसर है ट्रू वैल्यू नहीं थी तभी तो मेजर कर रहा था, तो फिर ट्रू वैल्यू कहां से मिलेगी, क्योंकि मुझे निकालनी है एरर। ट्रू वैल्यू मिलेगी मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो जितना ही ऑब्जर्व वैल्यू ली उसका मीन लेते हैं, तो मैं ए मीन कर लूंगा, दैट इज योर A1 प्लस A2 अप टू AN डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये जो मीन वैल्यू आएगी यही ट्रू वैल्यू होगी, समझ आई बच्चों। तो दैट विल बी योर ट्रू वैल्यू। तो एब्सोल्यूट एरर कैसे मिलेगा, अलग अलग एब्सोल्यूट एरर आएगा, किस में, रीडिंग 1 में, रीडिंग 2 में, रीडिंग 3, रीडिंग 4 एंड सो ऑन। तो अगर मैंने कहा कि जो मेरा एब्सोल्यूट एरर है दैट इज योर डेल्टा A1 है ना, दैट विल बी ट्रू वैल्यू A2 माइनस A1, समझ आई बात। डेल्टा A2 दैट इज योर A2 माइनस A2, मोड लगा रहा हूं इस पे, एंड सो एन, यानी एब्सोल्यूट एरर इन nth रीडिंग दैट विल बी डेल्टा AN। अभी क्वेश्चन भी करेंगे इस पे, A2 माइनस AN, ठीक है। तो ये मेरी क्या आ गई, एब्सोल्यूट एरर्स आ गई, एब्सोल्यूट एरर्स आ गई। यानी कि अगर मैं मीन एब्सोल्यूट एरर बोलूं तो मीन हो जाएगा बेटा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 डेल्टा AN, यानी सारी एब्सोल्यूट एरर्स को सम करके डिवाइड बाय n। तो इसको मैं बोलूंगा डेल्टा AN, डेल्टा A मीन, दैट विल बी मीन एब्सोल्यूट एरर। So this will be your mean absolute error. यहां तक बात समझ में आ गई। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ये मेजर्ड वैल्यूज हैं, दीज आर योर मेजर्ड वैल्यूज। A1, A2, A3 अप टू AN। फिर उसमें हमने निकाल लिया ट्रू वैल्यू, सबका मीन लेके ट्रू मिल गया। देन आफ्टर वी आर डूइंग एब्सोल्यूट एरर्स इन रीडिंग 1, दैट इज योर डेल्टा A1, फिर डेल्टा A2, डेल्टा अप टू AN। सो फाइनली द मीन एब्सोल्यूट एरर विल कम which will be the delta A1 plus delta A2 up to delta AN divided by N. So these are your mean absolute errors. Got it? इसके बाद बेटा समझिए जरा चीजों को ध्यान से। ये आ गए हम मीन एब्सोल्यूट एरर पर। मीन के बाद हम निकालते हैं रिलेटिव एरर, ठीक। मीन के बाद निकालते हैं बेटा रिलेटिव एरर। तो अगला पॉइंट बना रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होगा, रिलेटिव एरर होगा जैसे कि हमारी डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय A ट्रू, ट्रू वैल्यू, यानी कि जो मीन एब्सोल्यूट एरर आया डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, ठीक। तो ये क्या आ गया, मेरा रिलेटिव एरर आ गया बेटा, दैट इज योर रिलेटिव एरर, ठीक। इसी का दूसरा नाम है बेटा फ्रैक्शनल एरर, दैट इज योर फ्रैक्शनल एरर, ठीक है, दैट इज योर फ्रैक्शनल एरर। अब इसके बाद आता है परसेंटेज एरर। तो ये क्या होगा,
जो हमारी फ्रैक्शनल एरर है ना, डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए ट्रू इंटू 100 कर दो बस, दैट इज योर परसेंटेज एरर, जो कि परसेंटेज में आएगा। यहां तक सब समझ आ रहा है? अब इस पर लगाते हैं एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन, अगर इस बार की एनसीईआरटी में से डिलीट नहीं किया गया होगा तो। देखो बेटा, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, राइट द क्वेश्चन। वी मेजर द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, in successive measurements, the readings turn out to be, readings देखिए 2.63 पहला रीडिंग आया सेकंड में, उसके बाद 2.56 ये भी सेकंड में दूसरा रीडिंग, तीसरा 2.42 सेकंड में तीसरा रीडिंग, चौथा आया बेटा 2.71 सेकंड एंड 2.80। ये हमारी रीडिंग्स आई। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड मेजर किया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम कैसे मेजर करते हैं बेटा? एक हम ऐसे पेंडुलम को छोड़ देते हैं और अपना स्टॉप वॉच ऑन करते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल 20 ऑसिलेशंस काउंट कर लिए मैंने, तो जैसे 10 सेकंड में 20 ऑसिलेशन आए, तो फिर एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा? 1/2 सेकंड, तो वो कैलकुलेट कर लिया लाइक दिस। सो दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम वी हैव कैलकुलेटेड 2.63 सेकंड, 2.56, इसलिए डेसिमल में आ रहा है ना, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा, यानी ऑसिलेशन ज़्यादा किए, फिर टाइम नोट किया, फिर डिवाइड किया, तो आंसर डेसिमल में आ गया, है ना। अदरवाइज सेकंड को डेसिमल में कैसे डिवाइड करोगे? उससे छोटा तो टाइम हमारे पास रीडिंग नोट करने का नहीं है ना सेकंड से डिवाइस, तो ऐसे ही करते हैं। तो ये हमारी आ गई कुछ रीडिंग्स, यानी ये क्या है? मेजर्ड वैल्यूज़ हैं बेटा, मेजर्ड वैल्यूज़, यानी कि ये वाली वैल्यू मैंने मान लिया A1, ये वाली A2, ये A3, ये A4 एंड दिस इज योर A5 एंड सो ऑन। 5 ही रीडिंग है, ठीक। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे पहले चाहिए एब्सोल्यूट एरर। फर्स्ट रीडिंग दैट आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, दैट इज योर एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट मतलब मुझे रीडिंग के लिए ट्रू वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो ए ट्रू क्या होगा बेटा? ए ट्रू होगा, सबको जोड़ो, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाय 5, तो यहां पर ट्रू वैल्यू निकल के आएगी बच्चे। कितना आया? सम कर लो जरा, कैलकुलेटर से कर लो, या मैं इससे लिख दूं बुक से। यह आया 13.12 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारा आंसर आएगा 2.624 सेकेंड। और डिवाइडेड, इसको देखो जब सम करते हैं तो जो हमारा फंडा था, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड, जब एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा तो मिनिमम डेसिमल प्लेस तक आंसर देना होगा, और मिनिमम डेसिमल प्लेस कितना है? 2। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है, तो यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर देना है, तो ये हो जाएगा 2.62। ये बनी ट्रू वैल्यू। बात समझ में आई तुम्हें क्यों लिया? अब जरा ध्यान दो, तो यहां पर एब्सोल्यूट एरर क्या बनेगा? एब्सोल्यूट एरर बनेगा सब में से ये
डेल्टा A1 कर रहा हूं मैं, एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, दैट विल बी 2.62 माइनस 2.63, इसका मोड करूंगा भाई। ठीक है, तो ये कितना आ गया बेटा, 63 में से 62 गया तो 0.01 आ गया। सही है। डेल्टा A2 एब्सोल्यूट एरर इन 2, दैट विल बी 2.62 माइनस 2.56। अब कितना आया, 4 2 6, तो 0.06। सही है। डेल्टा A3 2.62 माइनस 2.42, इसका मोड लो, कितना आ गया, 12 तो ये और 8 ये 20, 0.20 है ना। सही है। और डेल्टा A4 2.71, 2.62 2.71, इसका मोड लिया गया तो कितना, दैट इज 8 + 1 9, 0.09। सही। इसी तरह से डेल्टा A5, ये कितना आया, 2.62 माइनस 2.80, इसका मोड ले लो तो ये हो गया बेटा 8 80 है ना, 18, 0.18। सही। तो ये आ गई एब्सोल्यूट एरर्स इन 1। अब मुझे निकालना है इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या निकालूंगा, मीन एब्सोल्यूट एरर, दैट विल बी डेल्टा A मीन। तो बेटा डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइड बाय 5, सबको जोड़ो, 0.01 प्लस 0.06 प्लस 0.20 प्लस इधर 0.09 प्लस इधर एक बचा ना, 0.18 डिवाइडेड बाय 5, सम करके डिवाइड बाय 5 करो तो आ गया मीन एब्सोल्यूट एरर। कितना आया, ये कैलकुलेशन करनी पड़ी थी भाई, क्वेश्चन आया था ये। कितना आया, 0.102। श्योर, शायद से नहीं चाहिए, अभी पूरा गलत हो जाएगा मेरा। बोलो कितना आया, 0.54 आएगा। हाँ तो नीचे 5 लिखा है। हाँ 0.54 डिवाइड बाई 5 कितना आ गया, 0.1028 याद है फिर ऊपर ही बताइए बाकी। 0. अरे मैं तो सिंपल डिवाइड करता हूँ यार, 5 4 है, इसका पॉइंट हटाने पर नीचे आ गया 500, पॉइंट लगा के 0 1 जा 500 बचा 40, डेसिमल लगा हुआ है 400, फिर 0। सही कर रहे हो? सही है ना। तो तभी तो 400 लगा, एक और 0 आ जाएगा। यहाँ आया तो 8, अब बनेगा ये 4000, अब हुआ कैंसिल, तो 0.108 यहाँ तक पहुँच गए। हाँ भाई, अब इसको भी अगर मैं इसी तरह से करूँगा तो ये मिनिमम जो कि डेसिमल प्लेस तक आंसर होगा 0.11 हो जाएगा बेटा। 108 है ना, तो 8 को राउंड ऑफ करेंगे तो 8 का इधर 1 आ जाएगा। ठीक, लास्ट वाला देखो ना, इस डिजिट तक राउंड ऑफ करना है ना, तो 8 है ना इधर, ग्रेटर देन 5, तो जब ग्रेटर देन 5 आता है तो इधर +1 कर देते हैं तो 1 हो गया। भाई 8 किसके नज़दीक है, 10 के तो नज़दीक है, तो 10 बना दिया उसका। तो ये आ गया मेरा
दैट इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो कैलकुलेट करते हैं वो है हमारा फ्रैक्शनल एरर या रिलेटिव एरर। छोटी होती चली जाती है स्क्रीन। अगला पॉइंट जो हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज योर रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर हो गया मेरा 0.11 अपॉन कौन सा ट्रू वैल्यू, दैट इज योर 2.62, यही था ना ट्रू वैल्यू। तो ये बना रिलेटिव एरर। डिवाइड करके कितना आंसर आ रहा है? कितना आया? अब ध्यान देना, जैसे अभी हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे ना, आगे के क्वेश्चंस देखेंगे तो आगे के क्वेश्चंस में जो रीडिंग मेरी आएगी लिख देंगे, जो मैं रीडिंग नोट करूंगा या लिख दूंगा, जिसको जैसे आपको लिखा मिलेगा कैसे कि जो वैल्यू है वो क्या है, तो ए ट्रू प्लस माइनस डेल्टा ए मीन होता है ये, यानी ये मेरी रीडिंग है फाइनल। मैं कहूंगा कि मेरी वैल्यू 2.62 प्लस माइनस 0.11 है। समझ गए कि इतने का एरर है, या तो प्लस में या माइनस में। एब्सोल्यूट एरर को साथ में लगाता हूँ, मीन एब्सोल्यूट को। इस तरीके से मैं अपना आंसर दे रहा हूँ जब मैं रीडिंग नोट कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटली। लेकिन अगर मैं बोल रहा हूँ रिलेटिव एरर क्या है, तो इसको डिवाइड करो भाई, 2 से तो 2 उड़ा दो। अब सिंपल बच्चों वाला तरीका वही ठीक लगता है मुझे। 262 पॉइंट लगाया 0, अब फिर 0 लगाया फिर 0, है ना, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये बनेगा मेरा 0.04, ठीक, ये रिलेटिव एरर आ गया। फिर उसके बाद परसेंटेज एरर, तो बेटा 0.04 को मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो आ जाता है आंसर 4%। समझ आई बात? क्लियर हो गई? तो एग्जैक्ट ऐसा ही क्वेश्चन 2014 में शायद एडवांस में पूछा गया था, जैसा मुझे आ रहा है। हाँ, एडवांस में था। स्कूल में नहीं आएंगे, स्कूल नहीं पढ़ रहे हम, स्कूल खत्म होगी कहानी। उसमें तो सिग्निफिकेंट फिगर और डायमेंशन यही तो है बस, उसकी एप्लीकेशन स्कूल में है। रिलेटिव एरर को बस रिलेटिव एरर लिखते हैं, नहीं सिंबल तो नहीं यूज कर रहे हम। ठीक, नोट कर लिया? बोलो बच्चों, समझ आ गया ना? तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको करने को मिलेगा। अब कुछ आगे की कहानियां, जैसे कि नेक्स्ट देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर या प्रोपगेशन ऑफ एरर। अब एरर का कंबाइंड हो जाना या प्रोपगेट कर जाना। प्रोपगेट मतलब आगे बढ़ जाना बेटा। एरर्स जो हैं आगे बढ़ जाती हैं। कब आगे बढ़ जाती हैं? जब हम सम करते हैं, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, पावर लगाते हैं, तो हमेशा एरर हमारी आगे बढ़ती जाती है, प्रोपगेट कर जाती है बेटा। कैसे प्रोपगेट करती है जरा समझिए। पूरा डेरिवेशन करूं या ऐसे ही बता दूं डायरेक्ट फॉर्मूले? डायरेक्ट फॉर्मूले बताऊंगा तो समझ तो आएंगे नहीं तुम्हें, फिर तुम थोड़ा सा। चलो पहले हम बात करते हैं एडिशन की। बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा क्योंकि ये कहीं पूछेगा तो है नहीं। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीडिंग है ए, मैंने फॉर एग्जांपल एक लेंथ और ब्रेथ मेजर किया, तो एक रीडिंग है ए और उसमें एरर आई प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक। और दूसरा रीडिंग मैंने लिया बी और उसमें एरर आया
अभी मैंने बताया ना लिखने का तरीका, प्लस माइनस डेल्टा बी। यहाँ बी, डेल्टा बी और डेल्टा ए क्या है, दीज आर योर एब्सोल्यूट एरर्स। और ए और बी क्या है, ये है मेरी ट्रू वैल्यूज। तो ट्रू वैल्यू प्लस माइनस कुछ एब्सोल्यूट एरर, ठीक। इसी तरीके से मैंने बोला z जो कि मेरा a प्लस बी बनना था, इनका सम था, एडिशन कर रहा हूं ना मैं, तो इसमें एरर आ गई z प्लस डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, है ना। दैट विल बी इक्वल टू a प्लस माइनस डेल्टा a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। तो मैंने कहा a प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, सही लिखी बात। हाँ भाई, तो a प्लस बी क्या है, z, तो यहां पर डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, तो a प्लस बी तो z है ना इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो गया z से बेटा z कैंसिल कर दो, तो जो डेल्टा z होगा वो डेल्टा a प्लस डेल्टा b होगा, प्लस माइनस से प्लस माइनस को उड़ा दो, तो यानी कि प्रोपगेट कर गई ना एरर। अब जो सम करने के बाद रिजल्ट आया ना मेरा, उसमें एरर बढ़ गई, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी हो गई। छोटा मोटा कोई क्वेश्चन आएगा तो आराम से लग जाएगा, है ना, आता है, आते हैं क्वेश्चंस। अब इसी में अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा ना, स्पेलिंग सही लिखिए भाई, सब्ट्रैक्शन, ठीक। अब मेरा ए में एरर था प्लस माइनस डेल्टा ए, बी में एरर था प्लस माइनस डेल्टा बी, जेड हो गया मेरा रीडिंग ए माइनस बी, सही है। अब जेड में जो एरर आया जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा बी, ठीक। अब ध्यान देना मेरी बात पे, बिल्कुल ध्यान देना। अब इधर देखना a माइनस बी, ये तो ये हो गया, हाँ। अब मैंने क्या कहा, ये हो गया मेरा प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। माइनस प्लस का मतलब क्या है, प्लस माइनस एक ही तो बात है, तो प्लस है या माइनस है वही तो चीज लिख रहा हूं मैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो इसका मतलब ये हो गया a माइनस बी, ठीक, प्लस माइनस कॉमन ले लिया है, माइनस प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अब ये हो गया z प्लस माइनस डेल्टा z, यानी z से z कैंसिल हो गया, प्लस माइनस से प्लस माइनस उड़ा दिया, डेल्टा z, यानी सब्ट्रैक्ट करने पर भी एरर बढ़ गई भाई, प्रोपगेट हो गई, आगे बढ़ गई। समझ आई बात, ठीक। हाँ, अब देखिए मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन सब नोट्स में लिख रहा है, क्यों टेंशन लेते हो लिखने का। यहां से शेयर एक ऑप्शन है, उसके बाद अब सारी स्लाइड्स भी मिल जाएंगी। मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं अब, यानी कि मैं बोल रहा हूं z जो मेरा रिजल्ट है ना वो a इंटू बी है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज है। अब मेरा जो z में एरर आया z प्लस माइनस डेल्टा z, दैट विल बी a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू b प्लस माइनस डेल्टा b, ठीक। या तो ऐसे सॉल्व करूं पूरा का पूरा, या एक और इजी वे दिखाऊं, नए तरीका, नए दौर का नया तरीका, यहीं इसी स्टेप को यहां ले आओ। अब लिखो टेकिंग लॉग बोथ साइड, लोगेरिथम बोथ साइड, तो आपने लिखा लोगेरिथम ऑफ z इज इक्वल टू लोगेरिथम ऑफ a प्लस लोगेरिथम ऑफ b, ऐसे लिखते हैं ना। हाँ भाई, जो मल्टीप्लाई होती है उनके लोग कर लेते हो तो a प्लस में चले जाते हैं ना दोनों, ये मैंने बताया था, प्रॉपर्टी होती है। अब डिफरेंशिएट कर लो यार, डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड,
दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड बाई जेड, चमत्कार हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए, ठीक, और इधर प्लस डेल्टा बी बाय बी। कैसे हुआ? log ऑफ x, इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बेटा, ठीक है, तो मैंने लिखा d बाय डी एक्स, लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स, ठीक। अब ये dx को मैं उधर ले गया, यही होगा ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ x जिसका डिफरेंशिएशन डेल्टा x बाय एक्स, बस डेल्टा को क्या लिख रहा हूं मैं, d लिख रहा हूं, स्मॉल d मतलब चेंज होता है, स्मॉल d मतलब बहुत छोटा सा, इसी तरह से डेल्टा भी लिख सकते हैं, वो भी चेंज ही होता है, जब ये अप्रोचिंग टू जीरो चला जाता है ना तो ये d हो जाता है, स्मॉल d, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, पढ़ी हैं आपने, पढ़ाई थी कि नहीं, डिफरेंशिएशन पढ़ाया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया भाई, ये आ गया मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला, बस इस फॉर्मूले में यहां माइनस प्लस ऐसे कर लो, दोनों क्वांटिटी हो सकती हैं, तो ये हो गया किसका फॉर्मूला, मल्टीप्लाई का, ठीक। अब जरा एक चीज और, अगर मैं डिवाइड की बात करूं, बहुत तेजी से पहुंचेंगे हम, डिवाइड की बात करूं तो z दिया हुआ है मेरा a अपॉन बी, अब या तो मैं वैसी कैलकुलेशन करके प्लस माइनस करके उस पर पहुंच जाऊं या सीधे सीधे सिंपल पहुंचूं, टेकिंग 2 स्टेप में खत्म कहानी, log बोथ साइड, तो ये log ऑफ z इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b, डिफरेंशिएट कर दिया जाए, डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, सेम फॉर्मूला आ गया भाई, डायरेक्ट इस्तेमाल करोगे हो जाएगा, कोई दिक्कत? नो दिक्कत, ठीक। अच्छा, इसके बाद एक और मुद्दे की बात जिसका क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेगा, हर एक एग्जाम में, देखो बताता हूं, पावर की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझना, अभी क्वेश्चन भी कराऊंगा इस पे, इधर देखो, पावर, पावर मैंने लिखा z इज इक्वल टू a की पावर p स्मॉल p, b की पावर q और r की पावर c की पावर माइनस r, ऐसे लिख लिया मैंने, ठीक, लिख लिया। ये q जो है ना, ये स्मॉल वाला है, ये लो स्मॉल बनाता हूं इसको, ये पावर्स हैं p q r, ठीक, ये मैंने ले लिया, लेट्स सपोज यहां पर टेकिंग लोगेरिथम बोथ साइड, इसीलिए मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए गए, तो log ऑफ z, ठीक। अब जो पावर्स होती है, प्रॉपर्टी होती है, सामने आ जाता है, ये हो जाता है p log a माइनस प्लस q log b, सही है, सही है बेटा, माइनस r log c। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो टाइम के रेस्पेक्ट में नहीं है यार, डिफरेंशिएट है, दैट इज योर डेल्टा z अपॉन z, p डेल्टा a अपॉन a प्लस q डेल्टा b अपॉन b, सही है, माइनस r डेल्टा c अपॉन c, समझ गए?
क्या समझे? ये आ गया फॉर्मूला। अब देखो एरर तो एरर होता है प्लस हो या माइनस, तो यहां पर प्लस ही करते हैं, सब जुड़ता ही है, कुछ नहीं घटता इसमें, जुड़ता ही जाएगा। एरर प्रोपगेट करती है तो आगे बढ़ती ही जाएगी वो, चाहे आप प्लस करो चाहे माइनस, बताया था ना, है ना, बढ़ती जाएगी बेटा। साइलेंट करो फोन, ठीक ठीक है। तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला। अब इसमें मैं अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, तो जरा देखना क्या बना। ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू 100, ये भी हो गया बेटा इंटू 100, ये भी इंटू 100, ये भी इंटू 100, ठीक है, सारी टर्म्स में। अब ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है ये परसेंटेज एरर इन जेड हो जाता है। यही तो होता है, डेल्टा जेड अपॉन जेड रिलेटिव एरर इंटू 100 परसेंटेज एरर इज इक्वल टू पी टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस Q टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन B प्लस R टाइम ऑफ परसेंटेज एरर इन C. That will become a new relation that we will use in our questions. अब एक नोट्स में क्वेश्चन है बेटा, ये सब नोट करके जाओगे आप। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन नोट्स में डाल रखा है मैंने, अरे ये तो मैंने नोट्स में भी डाल रखा है तुम्हारा, ये जो मैंने कराया ना एनसीईआरटी क्वेश्चन, ये पेज नंबर 7 पर देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए पेज नंबर 7 पर, ये वही कराया ना, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मैं ढूंढ रहा था बुक में, जरूरत नहीं थी उसकी। फिर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ये भी कैलकुलेट करेंगे। फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, क्वेश्चन नंबर 6 खोलू। ये सब लिखा हुआ बेटा नोट्स में जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक, अभी किया मैंने, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, नोट्स में डाल रखा है, भूल गए थे हम। ये हम अभी करेंगे थोड़ी देर में क्वेश्चन नंबर 5, उससे पहले हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब आप। हाँ भाई, इसी पर बेस्ड है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। आ जाइए, देखिए अब हमें निकालना है क्या, फाइंड द रिलेटिव एरर इन जेड, जबकि जेड गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 जेड इज गिवन, तो क्या बनेगा, a की पावर 4 b की पावर 1/3 c इंटू डी की पावर 3/2, सही है। अब यूजुअली जो क्वेश्चन हमारे आते हैं ना, उसमें परसेंटेज एरर दी जाती है ABCD में, तो परसेंटेज एरर इनटू पावर जो फॉर्मूला गिवन है, जैसे इसी में क्वेश्चन को कंप्लीट करता हूं। गिवन परसेंटेज एरर, ए में परसेंटेज एरर 2%, बी में परसेंटेज एरर 3% बेटा, सी में परसेंटेज एरर 2.5%,
डी में परसेंटेज एरर 1%। लेट्स सपोज ये गिवन है, फाइंड परसेंटेज एरर इन जेड। चेंज कर दिया मैंने, ये क्वेश्चन बन गया। अब ये वाला सवाल लगाना है तुम्हें, ऐसे ही आता है अब एग्जाम में, यही एग्जाम में आता है। ठीक, तो अब मैं इसको पहले क्या करूंगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, जो अभी रिसेंटली किया वही होगा ना, फिर डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरा फाइनल क्या बनेगा, परसेंटेज एरर इन जेड इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन ए प्लस 1/3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन सी प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन डी। यही बना ना, तो बस मल्टीप्लाई करते जाओ, 4 इंटू परसेंटेज एरर इन ए 2 प्लस 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी 3 प्लस परसेंटेज एरर इन सी 2.5 इंटू 1 ही था ना, तो प्लस परसेंटेज एरर इन डी दैट इज योर 3/2 टाइम्स ऑफ 1। सबको जोड़ो, 8 प्लस 1 प्लस 2.5 प्लस 3/2, 3/2 कितना, 1.5 है ना, तो 8 एक 9 और 4 13, 13% परसेंटेज एरर इन जेड आ जाएगी बेटा। समझ आ गई बात? सो बाय दिस वे यू विल सॉल्व द क्वेश्चंस। आप देखोगे इस तरह के सवाल आपके PYQ बहुत सारे हैं, नोट्स में भी दे रखे हैं मैंने, मेंस के क्वेश्चन है, जरा देखो, उठाकर देखो, प्लस माइनस के भी क्वेश्चंस हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर ये रहा 48, देखो क्वेश्चन नंबर 48 लगाओ नोट्स का, यू विल गेट द आंसर। अब तुमसे 48 क्वेश्चन लग जाएगा, ठीक है। बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। 48 क्वेश्चन नोट्स का लगाइए। थैंक यू।